संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, परसों बाबा जी ने वैंकूवर में खूब आनंद और खुशी का माहौल बना दिया। एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप बहुत ज्यादा प्रीटी हैं। इस बार पर बाबा जी बोले, क्या तुम मेरा जेंडर चेंज कर दोगी? जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी। परसों वैंकूवर में लगभग 1 घंटा 50 मिनट का कार्यक्रम हुआ। बाबा जी और हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए। सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और 11:50 पर समाप्त हुआ। कार्यक्रम बाबा जी और हजूर जी दोनों ने ही मिलकर किया। वैंकूवर में आसपास के क्षेत्रों से भी बहुत सारी संगत आई हुई थी। एडमिंटन, सरी, विनिपेग एंड अन्य छोटे छोटे इलाकों से भी बड़ी संख्या में संगत पहुंची हुई थी। परसों वैंकूवर कनाडा में बहुत अधिक मात्रा में भीड़ थी। बाबा जी ने सभी को खूब हंसाया। अब हम आपके साथ वैंकूवर के सवाल जवाब साझा करने जा रहे हैं। ये जो सवाल जवाब कार्यक्रम था 25 जुलाई 2026 के है। 26 जुलाई 2026 को भारत के समय के अनुसार यानी रात का जो कार्यक्रम हो चुका है उसे हम आपके साथ कल साझा करेंगे। शुरुआत में आप सभी से यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल अवश्य क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। सबसे पहले जिन भाई ने ये सवाल जवाब हमें भेजे हैं, क्योंकि हमारे मामा जी का बेटा वहीं पर रहता है, बाबा जी की दया से उन्होंने हमें ये सवाल जवाब भेजे हैं। मैं उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये सारे के सारे प्रश्न भेजे हैं। ये सब कुछ बाबा जी और हजूर जी की दया और उनकी मेहर से ही संभव हो पाया है। यदि उनकी दया मेहर ना होती तो शायद ये सवाल जवाब हमारे तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए बाबा जी और हजूर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज इस कार्य का माध्यम बने हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी राधा स्वामी मत में जो हम 2.5 घंटे का पाठ और भजन सिमरन करते हैं उसे मेडिटेशन क्यों कहा जाता है? और दूसरे धर्मों में तो ऐसा नहीं कहा जाता कि 2.5 घंटे भजन सिमरन करना चाहिए। फिर राधा स्वामी मत में ही 2.5 घंटे का नियम क्यों बताया जाता है? बाबा जी ने बड़े ही प्रेम के साथ समझाया। बाबा जी कहने लगे, बेटा 2.5 घंटे मूल रूप से हमारे 24 घंटों में से 10वां हिस्सा है। जैसे पहले हम दसवंत की बात करते हैं कि जो भी कमाई होती है उसमें से 10वां हिस्सा अगर हम मालिक के नाम पर निकालते हैं, उसी प्रकार ही जब हम इस संसार में रहते हैं तो पूरा दिन भी एक प्रकार की कमाई है। इसलिए उस पूरे समय में से हमें 10वां हिस्सा अर्थात 2.5 घंटे उस मालिक के नाम के लिए निकालने चाहिए। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा यह समय उस परमात्मा को याद करने का समय है जिसने हमें इतना कुछ दिया, 24 घंटे जीवन दिया, खाने पीने और रहने की सुविधा दी। क्या हम उसके लिए 2.5 घंटे निकाल कर उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकते? बाबा जी ने आगे समझाया, जब हम चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं या प्रार्थना करते हैं, मूर्तियों के सामने खड़े होते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, अब भी तो हम उसी मालिक को याद करते हैं। यहाँ भी हमें यही सिखाया जाता है कि आंखें बंद करके उस मालिक को याद करो। फर्क केवल इतना है कि वहाँ हम थोड़ी देर के लिए बाहरी रूप से प्रार्थना करते हैं, जबकि यहाँ हमें सही तरीके से अभ्यास करना पड़ता है और बैठकर भजन सिमरन करना होता है। तब उस युवक ने कहा, बाबा जी अब तो डर भी लगता है। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा डरना नहीं है, हमें केवल मालिक का शुक्रिया अदा करना है। फिर एक युवक ने बाबा जी से कहा, बाबा जी सभी लोग मुझे कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बाबा जी आप ही बताइए, क्या मैं आपको देखने में बूढ़ा लगता हूँ? बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, मुझे तो तुम बूढ़े नहीं बल्कि बहुत दुबले पतले लग रहे हो। बेटा अच्छा खाया पिया करो, अगर ठीक से नहीं खाओगे नहीं पियोगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरी की पूरी संगत
हंस पड़ी। फिर एक बहन ने आगे बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। एक बार मैं ब्यास हलवा बनाकर ले गई थी, लेकिन सेवादारों ने मुझे कोठी के अंदर नहीं जाने दिया। फिर मैंने ये हलवा सेवादारों को ही खिला दिया। बाबा जी यदि आप मुझे अवसर दे तो मैं आपको भी हलवा खिलाना चाहती हूँ। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, हजूर जी को हलवा खिलाओ, वे पतले हैं, मैं तो अपनी उम्र के हिसाब से ठीक हूँ, मुझे कम खाना चाहिए, तुम मुझे हलवा खिलाने पर ही लगी हुई हो। फिर वह बहन प्यार से बोली, बाबा जी आप तो मेरे गुगलू मुगलू बाबा जी हो। बाबा जी हंसते हुए बोले, अरे ये क्या बात हुई, आजकल की पीढ़ी तो सारा दिन गूगल चलाती रहती है और इसलिए गुगलू मुगलू ही करती रहती है। ये सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। वह बहन बार बार कह रही थी, बाबा जी मैं आपको हलवा बनाकर खिलाना चाहती हूँ, मैं बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाती हूँ। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरी संगत फिर से हंसी से गूंज उठी। इसके बाद एक बुजुर्ग खड़े हुए और बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी मैंने हजूर जी महाराज चरण सिंह जी से नामदान लिया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अब आप बताइए, क्या आप भी मुझे लेकर जाएंगे? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें उनकी बात पर भरोसा नहीं है? इतना सुनते ही पूरा वातावरण कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर बाबा जी आगे बोले, बेटा नामदान के समय जो वादा हुआ था, हमने तो अपना वादा निभाया है और वह भी अपना वादा अवश्य निभाएंगे, लेकिन हमें भी अपनी ओर से 2.5 घंटे भजन सिमरन करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद एक युवक ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी आजकल लोग मेडिटेशन करते समय मोमबत्ती जलाते हैं या आध्यात्मिक संगीत चला लेते हैं, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा जोत भी अंदर है, शब्द भी अंदर है, हमें अपना ध्यान अंदर लगाना है, बाहर नहीं। यदि हम बाहर संगीत चलाएंगे तो हमारा ध्यान भी बाहर ही रहेगा, जबकि हमें अंदर की ओर ध्यान लगाना है। इसलिए बाहरी साधनों के बजाय अंदर की ओर एकाग्रता होना आवश्यक है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको अपना स्किन केयर रूटीन हमें भी बताना चाहिए, आप बहुत ज्यादा प्रीटी हैं। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा प्रीटी तो लड़कियां होती हैं, लड़के तो हैंडसम होते हैं। फिर हंसते हुए बोले, क्यों तुम लोग मेरा जेंडर चेंज करने पर तुले हुए हो? यह सुनते ही पूरी की पूरी संगत जोरदार ठहाकों से गूंज उठी। इसके बाद बाबा जी ने समझाया, कोई मंदिर जाए, कोई गुरुद्वारे जाए, कहीं भी जाए, यदि उसे वहाँ अच्छा लगता है तो वे अवश्य जाए, लेकिन हमें स्वयं ऐसा उदाहरण बनने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे हमें देखकर सीखे। जब वे देखेंगे कि हमारे माता पिता भजन सिमरन करते हैं, ब्यास जाते हैं और अच्छे जीवन का उदाहरण थे, तो वह भी अपने आप उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाएंगे। इसलिए पहले हमें स्वयं उदाहरण बनना चाहिए और अपने आचरण से बच्चों को सीख देनी चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया, हजूर जी आजकल धर्मों के नाम पर एक दूसरे को बहुत अधिक निशाना बनाया जाता है, एक दूसरे के विरुद्ध बहुत कुछ बोला भी जाता है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? इस पर हजूर जी ने बड़े ही प्रेम के साथ उत्तर दिया और समझाया, बेटा धर्म और जाति के नाम पर होने वाले विवाद पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इन झगड़ों से कोई लाभ नहीं होने वाला। धर्म की शुरुआत कैसे हुई? जब कोई गुरु हमारे बीच आता था तो हम उसकी शिक्षा पर चलते, लेकिन जब वह शरीर छोड़ के चला जाता तो उसकी शिक्षा को हमने 4 दीवारी के अंदर सीमित कर दी। धीरे धीरे वही अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां बन गई। हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर गुरु का दामन पकड़ना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि संसार में रहते हुए मालिक की भक्ति कैसी करनी है। धर्म इसलिए बने थे ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि मालिक तक पहुंचने का मार्ग क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
ताकि नास्तिक भी आस्तिक बन सके, लेकिन हमने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी मैं अभी अभी संत मत में आई हूँ, मैंने अभी कुछ समय पहले ही यहाँ आना शुरू किया, मैं सबसे पीछे खड़ी हूँ, कृपया मुझ पर भी आप अपनी दया कीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम सबसे पीछे नहीं खड़ी हो, तुम तो बीच में खड़ी हो। तुम्हारे पीछे देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, कितने लोग यहाँ खड़े हैं जो केवल एक बार बात करने का अवसर चाहते हैं। तुम तो पहले ही माइक तक पहुंच चुकी हो, फिर कैसे कह सकती हो कि तुम सबसे पीछे हो। ये सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी मैंने हजूर महाराज चरण सिंह जी से नामदान लिया था, अब मैंने आपको भी देखा और हजूर जी को भी देखा। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमें किसका ध्यान करना चाहिए? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। हमारा काम केवल भजन सिमरन पर बैठना है। ध्यान हमारे वश की बात नहीं है। जब मन में एकाग्रता आएगी तब ध्यान अपने आप हो जाएगा, और जिससे हमें नामदान मिला है ध्यान भी अपने आप उसी की ओर चला जाएगा। जब मन एकाग्र होगा तभी अंदर मालिक के दर्शन होंगे। इसके बाद एक युवक ने हजूर जी से प्रश्न किया, हजूर जी पहले मुझे नामदान लेना चाहिए या पहले विवाह करना चाहिए? हजूर जी मुस्कुरा कर बोले, पहले शादी वाला लड्डू खा लो, फिर नामदान ले लेना। इतना सुनते ही बाबा जी भी मुस्कुराते हुए बोले, पहले शादी कर लो बेटा, जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें डांटेगी तब तुम्हें अपने आप भजन सिमरन पर बैठा जाया करोगे, उस समय तुम्हें भजन सिमरन ही बचा पाएगा। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरी की पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। आगे एक बहन ने भावुक होकर कहा, बाबा जी मेरा आप पर विश्वास कम होता जा रहा है, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, उसे अभी अभी जन्म लिया है, उसने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि उसे इतना ज्यादा कष्ट मिल रहा है, और मैंने भी ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम के साथ उसे समझाया, बेटा हम इस संसार में अपने कर्मों के साथ आते हैं, जो भी हमने किया उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। केवल इस जन्म के नहीं, हमारे अनेक जन्मों के कर्म हमारे साथ होते हैं। जो बीजे सो लूने, कर्मा सदरा खेत, जो हमने बोया है वही हम काटेंगे, चाहे वह कर्म इस जन्म में किए हुए चाहे पिछले जन्म में, उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। बच्चा भी अपने कर्म साथ लेकर आता है और उसे भी उनका फल भोगना पड़ता है। लोग चाहे बाबाओं की प्रशंसा करें या आलोचना करें, इससे कर्मों का नियम नहीं बदलता। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। लेकिन यदि हम भजन सिमरन करेंगे तो मालिक हमें अंदर से इतनी ज्यादा शक्ति देगा कि कठिन समय आने पर सहजता अपने आप आ जाएगी। इसलिए हर परिस्थिति में भजन सिमरन अवश्य करना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया, हजूर जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरे माथे पर बहुत जोर पड़ता है। हजूर जी ने उत्तर दिया, हमें माथे पर जोर नहीं डालना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए और ध्यान अपने आप आएगा। फिर उस भाई ने पूछा, हजूर जी आत्मा क्या है? क्या यह भी किसी प्रकार का शरीर है? हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा चली जाती है, तो वास्तव में आत्मा क्या है? हजूर जी ने बड़े ही प्रेम के साथ समझाया, आत्मा ही सब कुछ है, यह एक शक्ति है। वास्तव में सत्य तो आत्मा ही है, आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है और उसी से हमारा वास्तविक संबंध है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी प्रेम बड़ा है या नामदान? यदि हमने नामदान नहीं लिया लेकिन हम आपसे प्रेम करते हैं तो क्या ये पर्याप्त है? बाबा जी ने उत्तर दिया, तुम चाहे नामदान लो या प्रेम करो, लेकिन मालिक सभी का है। चाहे कोई संतमन से जुड़ा हो या किसी अन्य मार्ग से, मालिक सबको एक समान देखता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें सब कुछ देता जाऊं और तुम्हारी ओर से कुछ भी ना हो। मुझे तुमसे केवल एक ही चीज चाहिए और वह है भजन सिमरन।
यदि तुम भजन सिमरन करोगे तो मैं भी तुम्हें खुलकर दूंगा। यह भी नहीं कि केवल नाम दान ले लेने से मुक्ति मिल जाएगी। नाम दान लेकर यदि भजन सिमरन किया जाएगा तभी उसका वास्तविक लाभ मिलेगा। फिर आगे एक व्यक्ति ने अंग्रेजी में बाबा जी से प्रश्न किया। बाबा जी ने उसे मजाक में पूछा, बताओ महिलाएं मेकअप के बिना कैसी लगती है? वह व्यक्ति हंसकर बोला, डेविल यानी कि भूत जैसी लगती है। तब हजूर जी मुस्कुराकर उसे पूछने लगे, कहीं तुम्हारी शादी हो गई है? तो उसने उत्तर दिया, नहीं हजूर जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई। हजूर जी हंसते हुए बोले, अच्छा फिर ठीक है, पीछे जितनी भी महिलाएं बैठी है वे मन ही मन में तुम्हें जरूर कोस रही होंगी कि हमें भूत कह रहा है। ये सुनते ही पूरी की पूरी संगत जोर जोर से हंसने लग गई। फिर बाबा जी भी मुस्कुरा कर बोले, अरे पुरुष कौन से कम हैं? तुम भी तो किसी भूत से कम नहीं हो। कम से कम महिलाएं तो मेकअप करके सुंदर लग जाती हैं, लेकिन तुम लोग तो वैसे ही भूत बने रहते हो। बाबा जी की ये बात सुनकर पुरुष भी खुलकर हंसे और महिलाएं भी हंसी से लोटपोट हो गई। इसके बाद एक लड़की खड़ी हुई और उसने कहा, हजूर जी आजकल की युवा पीढ़ी बहुत पसंद करती है आपको। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा तो क्या अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जी आप बहुत सख्त हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी हजूर जी को अपने दोस्त, अपना फ्रेंड जैसा मानती है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो मैं ज्यादा डांटता हूँ, मैं ज्यादा मारता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे कम पसंद करते हो। ये सुनकर पूरी संगत फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तब सभी ने कहा, नहीं बाबा जी आप तो हमारे पिता समान हैं और हजूर जी हमारे दोस्तों जैसे हैं। ये सुनकर बाबा जी हजूर जी की ओर देखकर मुस्कुराए और मजाक में बोले, देखो इसने तो मेरी 36 साल की कमाई पर पानी फेर दिया। इतना सुनते ही पूरी की पूरी संगत जोरदार ठहाकों से गूंज उठी। आगे बाबा जी ने बड़े ही हंसते हुए कहा, मुझे तो सबके सामने बूढ़ा बना दिया और हजूर जी को अच्छा और जवान बता दिया। ये गुरु और शिष्य के बीच का प्रेम पूर्ण हास्य था, जिसे सुनकर पूरी संगत आनंदित हो गई। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे आप पर बहुत ज्यादा विश्वास है। मैंने अपने जीवन में जो भी अच्छा किया आपकी प्रेरणा से किया। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, मुझे अपनी बेटियों पर पूरा विश्वास है कि शादी के बाद वे अपने पतियों को अपना नौकर बनाकर रखेंगी और अपनी ही मर्जी चलाया करेंगी। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। वह लड़की भावुक होकर रो रही थी। यह देखकर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम हंस रही हो या रो रही हो। ये सुनकर पूरी संगत फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर एक व्यक्ति ने कहा, हजूर जी आज आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बाबा जी तुरंत मुस्कुरा कर बोले, क्या कल सुंदर नहीं लग रहे थे? ये सुनकर फिर पूरी संगत हंस पड़ी। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बाबा जी आज तो हजूर जी की चाल ही निराली है। ये सुनकर हजूर जी मुस्कुराने लगे। उस व्यक्ति ने आगे कहा, बाबा जी मैंने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि आप भी कुछ बोलें। बाबा जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और पूरी संगत आनंदित हो गई। फिर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बाबा जी आजकल इतने सारे धर्म हो गए हैं कि मुझे समझ नहीं आता किस धर्म का अनुसरण करें। बाबा जी बड़े ही प्रेम से समझाया, बेटा धर्म का अर्थ है अपनी जिम्मेदारी को निभाना। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंसानियत के प्रति है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम गुरुद्वारे में जाए, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए या चर्च में जाए। जहाँ भी जाए वहाँ हमें मन की शांति मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले और अपने अंदर इंसानियत विकसित हो। यही सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा जी ने आगे समझाया, राधा स्वामी कोई धर्म नहीं है, ये संत मत की शिक्षाएं हैं जो हमें सिखाती है कि संतों की बताई हुई राह पर चलते हुए अपना जीवन कैसे जीना है। फिर आगे एक बहन ने कहा, हजूर जी मैं और मेरे पति दोनों साथ बैठकर भजन सिमरन करते हैं, लेकिन वे चौंकड़ी मारकर नहीं बैठते बल्कि पैर को फैलाकर बैठते हैं। हजूर जी मुस्कुराकर बोले, पहले यह तो पक्का कर लो कि वे सचमुच भजन सिमरन कर रहे होते हैं
या बैठे बैठे सो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उठने के बाद कह दें कि आज तो हमने बहुत भजन सिमरन कर लिया। हजूर जी की बात सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया, हजूर जी मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? हजूर जी ने बड़े ही प्रेम के साथ समझाया, परमार्थ का अर्थ केवल बाहर के कार्य करना नहीं, सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। पूरी पढ़ाई पूरी लगन से करो, अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाओ, सभी के साथ प्रेम करो, नम्रता और सम्मान के साथ व्यवहार करो, साथ ही नियमित रूप से भजन सिमरन और ध्यान का अभ्यास करो। जब हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार, सेवा, विनम्रता और मालिक का स्मरण अपनाते हैं, तभी वास्तविक परमार्थ की शुरुआत होती है। संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को निभाना और साथ साथ मालिक का शुक्राना करते रहना, मालिक से जुड़े रहना ही सच्चा परमार्थ है। हजूर जी ने आगे समझाया, परमार्थ में सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। यदि हम अपने व्यवहार, अपनी बोली, अपने आचरण और अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे तो वही सबसे बड़ी हमारी सेवा है। मालिक को हमारे बाहरी दिखावे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वह हमारे मन की सच्चाई को और प्रेम को देखता है। हमें अपनी पढ़ाई भी पूरी मेहनत के साथ ही और पूरी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। घर परिवार की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और साथ साथ भजन सिमरन के लिए भी समय निकालना चाहिए। यही हमारे संत मत की शिक्षा है और संसार में रहते हुए मालिक को याद रखा जाए। इसके बाद एक प्रश्न और किया गया, बाबा जी यदि हम नियमित रूप से भजन सिमरन करें लेकिन मन बार बार इधर उधर भागता रहे तो क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा मन का काम ही भागना है, हमें उसे लड़ना नहीं है और ना ही उसे घबराना है। हमारा काम केवल रोज बैठना है और धीरे धीरे अभ्यास के साथ मन भी शांत होना शुरू हो जाएगा। बाबा जी ने आगे समझाया, हम ये नहीं सोचे कि आज ध्यान नहीं लगा इसलिए बैठना ही छोड़ दे, हमें नियमित रूप से बैठते रहना चाहिए। मालिक हमारी मेहनत को और सच्ची भावना को देखता है। फिर आगे एक बहन ने पूछा, बाबा जी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भजन सिमरन तो करती हूँ लेकिन अंदर कोई भी अनुभव नहीं होता। बाबा जी ने मुस्कुराकर बोला, बेटी अनुभव के पीछे मत भागो, यदि तुम अनुभवों के पीछे भागोगे तो मन वही उलझ जाएगा। तुम्हारा काम केवल प्रेम से भजन सिमरन पर बैठना है। अनुभव कब होगा, कैसे होगा, ये मालिक की मर्जी है। बाबा जी ने कहा, हम अपने जीवन में धैर्य रखें। जिस प्रकार बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, उसी प्रकार ही आध्यात्मिक मार्ग पर भी समय, धैर्य और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक बहन ने पूछा, बाबा जी जब जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है तब मन टूटने लगता है, उस समय क्या करना चाहिए? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा कठिन समय में ही मालिक को सबसे अधिक याद करना चाहिए। सुख के समय तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी मालिक का शुक्रिया करता है वही अंदर से मजबूत बनता है। उन्होंने आगे समझाया कि जो भी परिस्थितियां आती हैं उसे मालिक की रजा समझकर स्वीकार किया करो। शिकायत करने की बजाय भजन सिमरन से ही अपनी शक्ति को बढ़ाओ। भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर अपने विश्वास को बढ़ाओ। फिर बाबा जी ने पूरी संगत की ओर देखकर कहा, हम सबको अपने जीवन में प्रेम, निम्रता, सेवा और भजन सिमरन को अपनाना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें अंदर की शांति और मालिक के निकट ले जाता है। शिकायतें करने की बजाय हमेशा परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। इसके बाद कार्यक्रम का वातावरण फिर से हंसी और आनंद से भर गया। बाबा जी और हजूर जी ने प्रेम पूर्वक संगत को आशीर्वाद दिया और सभी ने अत्यंत ही श्रद्धा से और खुशी के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। अब हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। संगत जी, आपसे प्यार भरी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट के अंदर राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।